Hare Krishna students. So today we are doing CBSE sample paper. So section A, section B and section C we have already solved, and I will share that video link in the description. Okay. And section D we are going to solve today. Section D and section E. So let's begin. Section D. 32nd question. 1 to 20 section A 1 mark question. 21 to 25 2 marks question. 26 to 31 6 questions of 3 marks we have completed. Now 4 questions of 5 marks each. 32, 33, 34, 35. So these 4 questions, and then 36, 37, 38. These 3 questions are of 4 marks. Section E, case study. So section D we'll see first. Okay. So section D mein we have A and B, or there is or. You can do A or B. A is from pair of linear equation in 2 variables, and B is also from pair of linear equation in 2 variables. Okay. Okay. Let's see. Solve the following system of linear equation graphically. ग्राफ में करना है. 2 इक्वेशंस दे दिया, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन है, 2 तो देगा ही देगा. ओके. सो कैसे करना जरा देखेंगे हम लोग. सो देखना. आई एम स्टार्टिंग 32 का ए वाला पार्ट का सॉल्यूशन. सो एक इक्वेशन दिया स्टूडेंट x प्लस 2y इज इक्वल टू 3. इसमें y को सब्जेक्ट बनाओ स्टूडेंट. तो 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स. y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाई 2. सेकेंड वाला क्या दिया? 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. ओके. तो इफ यू मेक y एज सब्जेक्ट, माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस 2x मांगे तो माइनस 2x माइनस 8. ओके ना. बेस्ट क्या है मालूम, इसमें x को मत भिजाओ, y को भिजा दो स्टूडेंट. y को क्यों? बिकॉज माइनस 3y वहां जाएगा तो प्लस 3y हो जाएगा. माइनस 3y वहां गया तो प्लस 3y. तो 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 3y आ गया, यानी 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8 हो गया स्टूडेंट. तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? 2x प्लस 8 बाई 3. ओके. सो मैंने y को सब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट. ये 9th में हम लोग करते थे. कभी भी सॉल्व ग्राफिकली बोलता है तो हम लोग ना ये दोनों इक्वेशंस के 2-2 सॉल्यूशन ढूंढ रहे. कितने सॉल्यूशन? 2-2. तो ऐसे लिखते हैं. देखो यहाँ पे x और यहाँ पे y की वैल्यू. y क्या है? 3 माइनस एक्स बाई 2. यहाँ पे x, यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x प्लस 8 बाई 3. अब क्या वैल्यू लेंगे? x के वैल्यू सोचो स्टूडेंट, फ्रैक्शन में आए तो नहीं लेंगे हम लोग. सो x क्या लूं? अगर x 0 लिया स्टूडेंट, जस्ट सी, अगर मैं x 0 लिया तो 3 माइनस 0 इज 3. 3 बाई 2 तो फ्रैक्शन में आएगा, तो नहीं जमेगा. 0 नहीं जम रहा. अगर x 1 लिया, हाँ, 3 माइनस 1 इज 2. 2 बाई 2 इज 1, तो y इज 1. यस, वी कैन टेक x एज 1. अगर मैं x 1 ले रहा हूँ, 3 माइनस 1 2 बाई 2 1, y भी 1 आ रहा. 1,1. एक पॉइंट हो गया. नेक्स्ट. अब एक पॉइंट मालूम पड़ गया ना स्टूडेंट, देन वी शुड सी द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर 2 है तो 2 का डिफरेंस ले सकते हैं. अब एक पॉइंट 1 लिया तो नेक्स्ट वाला 3 लेना, नहीं तो 2 लेंगे तो पॉइंट्स में आएगा 3. अगर 3 लिया, देखो स्टूडेंट क्या आएगा? 3. तो यहाँ पे 3 डालूंगा तो 3 माइनस 3 0. 0 बाई एनीथिंग इज 0. 0 बाई 2 इज 0, तो आंसर इज 0. तो ये पॉइंट आ गया. 1,1 3,0. इसको प्लॉट करेंगे. बाजू वाले इक्वेशन का भी हम लोग इसके भी पॉइंट्स ढूंढ लेते 2. अब समझो स्टूडेंट, में अगर x 1 लिया तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 8 10, 10 बाई 3. 10 बाई 3 फ्रैक्शंस में आएगा, नहीं जमेगा. अगर 2 लिया तो 2 4 2 2 जा 4, 4 प्लस 8 12, 12 बाई 3 4. हाँ, अगर मैं x 2 लिया तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 8 12, 12 बाई 3 इज 4, 2,4. अब नेक्स्ट नंबर क्या लेना? डिनोमिनेटर में क्या है? 3. तो 2 को 3 ऐड करो या 2 को 3 सब्ट्रैक्ट करो. तो 2 माइनस 3 माइनस 1 भी ले सकते हैं स्टूडेंट, या 2 को 3 ऐड करो. पॉजिटिव में लिए तो बेटर है, तुम्हारा मिस्टेक नहीं जाएगा. नेगेटिव भी ले सकते हैं.
तो 2 + 3, नेक्स्ट नंबर 5 लेंगे, 3 और 4 ट्राई मत करो, पॉइंट्स में आएगा। कैसे मालूम पड़ रहा है डिनोमिनेटर में क्या है वो देखना, एक नंबर आ गया तो नेक्स्ट नंबर के लिए डिनोमिनेटर में क्या नंबर है वो ऐड करना, तो 2 + 3 ऐड करेंगे तो 5, तो नेक्स्ट नंबर विल टेक एज 5। अगर नेक्स्ट नंबर 5 लिया तो कितना आता, 2 5 10, 10 + 8 18, 18/3 इज 6। ओके, इसको प्लॉट करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे जरा देखना। तो एक है 1,1, देखो ग्राफ ना ऐसे ही बनाओ स्टूडेंट, तुम्हारा ग्राफ पेपर आएगा। ओके, तो ग्राफ पेपर में स्केल लिखना है, ग्राफ पेपर में स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये रहा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे अपन सिर्फ 2 भी रखे तो बस है, बिकॉज नेगेटिव हम ले रहे नहीं, और वाई के पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, इक्वल भी रख सकते हैं, कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। सो हम लोग को वाई 6 आया ना, तो हमारे पास यहाँ पे y6 प्लॉट करने के लिए नहीं है। सो हम लोग ना आ, और एक नेगेटिव में भी एक वैल्यू ले लेते हैं स्टूडेंट। मैं 5 लिया ना, 5 लिया तो मैं ग्राफ पेपर में जो बनाया, एक्चुअली मेरे को 5 बनाने के लिए फिर थोड़ा मुश्किल होगा। सो आई विल टेक वन मोर वैल्यू, तुम लोग 5,6 भी प्लॉट कर सकते हैं, ये 5,6 की बात कर रहा हूँ मैं। 5,6 तो 6 कहाँ है मेरे पास, पॉजिटिव में वाई एक्सिस में 6, 4 आएगा, एक मिनट, 4 5 6, ठीक है, थोड़ा ऊपर लेके मैं कर सकता हूँ। ओके, आई ट्राई हियर ओनली, एक मिनट, या ठीक है, एक मिनट। तो क्लास का टाइम वेस्ट नहीं होना बोल के मैंने ग्राफ का मार्किंग्स और पहले ही करके रखा। थोड़ा पीछे लेंगे इसको, देख उसमें मिक्स होना ना स्टूडेंट। यस, ओके। सो तुम लोग पॉइंट्स आने के बाद में ग्राफ बना सकते हैं, मैं पहले इसलिए बना के रखा, ये वाई एक्सिस है, सो दैट अपना क्लास में टाइम वेस्ट नहीं हो, रिकॉर्डिंग ज़्यादा लंबा ना हो। 4 5, ये 6, ठीक है। चलो, तो तुम नीचे ऊपर इक्वल रख लेना स्टूडेंट, ओके ना। तो ये दिख रहा है तुम लोग को ग्राफ, स्केल को थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, ग्राफ पेपर में लिखना है, ग्राफ पेपर जहाँ रहेगा वहाँ पे तुम लोग को लिखना है, ठीक है। पहले एक प्लॉट करते हैं 1,1 और 3,0। 1,1 किधर है देखो स्टूडेंट, एक्स एक्सिस पे 1 देखना है और वाई एक्सिस पे 1, तो इधर आएगा पॉइंट, ठीक है सर। तो 1,1 इधर आ गया, ओके, 1,1 प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट 3,0, सर 3,0 एक्स एक्सिस पे 3 देखना, वाई एक्सिस का 0 बोल तो इधर ही आएगा, ओके सर, इधर आ गया। अब ये दोनों पॉइंट से हम लोग को एक लाइन बनाना है पहले, चलो अपन लाइन बना देते हैं पहले, ये दोनों पॉइंट से स्केल यूज करो और थोड़ा एक्सटेंड करना, ठीक है ना। मैं भी देख रहा हूँ एग्जैक्ट आ जाए। या तुम लोग भी उतारो स्टूडेंट एग्जैक्ट, तो थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं हम लोग। ये आ गया एक लाइन, ठीक है सर, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गया, कौन सा है ये वाला, फर्स्ट वाला, उसका नाम है x + 2y, तो इसका नाम लिख सकते हैं स्टूडेंट, दिस इज x + 2y इज इक्वल टू 3 वाला लाइन आ गया, एक ड्रॉ कर लिए। अब अनदर लाइन विल ड्रॉ 2,4, उसके पॉइंट्स देखो 2,4 है, तो 2,4 ये एक्स एक्सिस पे 2 देखना और ये वाई एक्सिस पे 4 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 देखना, ओके सर, ये रहा 2,4। ओके,
नेक्स्ट है 5,6। सर 5,6 किधर है? यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, वाई एक्सिस का 6, तो यहाँ पे मार्क करना है 5,6। तो एक्स एक्सिस से 5 देखना। ओके, अब इधर से भी हम लोग स्केल से, तुम लोग भी स्केल ले लो, स्केल से जस्ट ड्रॉ द लाइन। थोड़ा मेरे को स्केल पकड़ना पड़ रहा है, तुम लोग भी ध्यान से पकड़ो। वो पॉइंट्स क्या है तुम लोग को तो इजी है बुक में करना। यस, ये मैं ज्वाइन करता हूँ ये दोनों पॉइंट्स को मिक्स करते हुए। थोड़ा आगे हो गया यार। अरे भाई स्केल को ना बहुत, आई एम ट्राइंग टू डू इट एक्यूरेटली सो दैट तुम लोग को तो आ गया होगा स्केल से, तो फटाफट नोटबुक में करना बहुत इजी है स्टूडेंट। हम्म। ओके, चलो आ गया मेरे को भी। तो ये आ गया दूसरा वाला लाइन। इसका नाम क्या है स्टूडेंट, लिख दो। इसका है 2x + 3y - 8 = 0। ओके सर, दोनों लाइन आ गए, दोनों लाइन एक जगह इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। वो जो सॉल्यूशन आया, दैट सॉल्यूशन ओनली इज आस्किंग, ये सॉल्यूशन क्या है देखो, नीचे से -1 यहां से 2, यानी x इज -1 y इज 2, तो सॉल्यूशन इज आ गया x इज -1 y इज इक्वल टू 2, वही तो लिखना है बस। तो व्हाट इज सॉल्यूशन, तो अपने ग्राफ पेपर में, ये तो ग्राफ पेपर में करेंगे ग्राफ, फिर ये बॉक्स और हम जहाँ बनाए मेन बुक में वहाँ पे हम लोग लिखेंगे। हाँ, फिर बॉक्स के बाद सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू कितना आया -1, y इज इक्वल टू 2। देखो ग्राफ में ये वाला पॉइंट, ये क्या है -1, 2, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन। आ गया 5 मार्क्स। ये 5 मार्क्स कैसे मिलेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन करेक्ट गया, करेक्ट आंसर लिखे तुम लोग -1 और 2, उसका 1 मार्क, और एक लाइन बरोबर प्लॉट करे टेबल और लाइन, उसका 2 मार्क, और एक एक टेबल और लाइन उसका 2 मार्क, तो 2 2 4 और सॉल्यूशन लिखने का 1, टोटल 5 मार्क्स। ओके, अगर ये नहीं करना है इसके साथ और में कुछ क्वेश्चन था, ये ट्राई भी कर सकते हैं। चलो ये करते हैं हम लोग, क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्लेसेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट। ओके सर, क्या बोल रहा है जरा देखो। एक प्लेस है ए यहां पे, ओके ना, देखो मैं उधर, हाँ, एक ए है और एक एक यहाँ पे बी है, दोनों ए और बी 180 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं। ओके सर, ये तो डिस्टेंस कितना है ये दोनों के बीच में, 180 किलोमीटर। ओके सर, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, सेम का मतलब है स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखना, सेम का मतलब है, हाँ, चलो मैं हाथ से उतारता हूँ उसमें टाइम हो जाएगा। ए भी यहां से स्टार्ट कर रहा है, सॉरी, ए भी यहां से स्टार्ट कर रहा है और बी भी यहां से स्टार्ट कर रहा है।
सेम डायरेक्शन, सेम बोल दो, वो भी उधर ही जा रहा है, बी भी उधर ही जा रहा है, सो दे बोथ आर मीटिंग हियर, दोनों मीट हो रहे हैं। क्वेश्चन में बोला दे मीट इन 9 आवर्स, कितना आवर्स, 9 आवर्स में मीट हो रहे हैं। इफ they start in same direction, both are starting at same time but same direction, they are meeting in 9 hours. If they are traveling towards each other, next question में देखो, if they travel towards each other with same speed as before, they meet in 1 hour. यानी अगर A इधर से स्टार्ट हो रहा है और B इधर से स्टार्ट हो रहा है, दे मीट इन 1 आवर, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो जल्दी मिलेंगे। सेम डायरेक्शन, ए तो बहुत दूर है, ए स्टार्ट कर रहे हैं, ए का स्पीड ज्यादा है, ओके ना। कैसे मालूम पड़ रहा, ए बी से पहले है, 180 किलोमीटर पहले, बट दे आर मीटिंग, यानी ए बहुत फास्ट जा रहा है, देखो ना, ए बहुत फास्ट जा रहा है और बी स्लो जा रहा है, तभी तो यहाँ मिले। तो कौन फास्ट जा रहा है, ए, 9 आवर्स में मिले, तो यहाँ पे भी 1 आवर में जब मिले तो मैं ए का ज्यादा लिया, बी का कम, यानी ए इज मूविंग एट ए गुड स्पीड एंड बी, बट दे आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे आर मीटिंग इन 1 आवर। इफ दे आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, दे आर मीटिंग इन 9 आवर्स। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 180 किलोमीटर। अब इसको इक्वेशन में कैसे करते हैं देखो, सॉल्यूशन, लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर, सेम वे में स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। सब लोग को मालूम है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला मैं जो लिख रहा हूं देखो ध्यान से, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सबको मालूम है ये फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो वो यूज करते, कैसे यूज करते देखो, अब स्पीड इनटू टाइम, ओके, तो दे आर मीटिंग इन 9 आवर्स। तो ए ने फर्स्ट कंडीशन में लेते हैं, ए इज ट्रैवलिंग फॉर 9 आवर्स, तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया देखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए in 9 आवर्स इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है ए कार का, x इंटू टाइम 9, तो 9x डिस्टेंस यानी 9x किलोमीटर, ओके। सेम वे में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इन 9 आवर्स, स्पीड इसका y है 9 यानी 9y। अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन में, अगर ये डिस्टेंस 9x है और ये 9y है, तो ये डिस्टेंस माइनस ये करेंगे तो 180 आएगा, ये वाला, ये 9x डिस्टेंस गया, ये 9y गया, तो 9x में से 9y सब्ट्रैक्ट करे तो यू विल गेट दिस। सो क्या आया इक्वेशन एक, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 180, 9 कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 180, 180 बाई 9 20, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन 1 रहने दो। अब व्हेन दे ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाई ये केस 1 ले सकते हैं स्टूडेंट, केस 1 यानी दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। केस 2 दे आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई ए इन 1 आवर, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड x है, टाइम 1 है, तो x किलोमीटर। सेम वे में डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई b इन 1 आवर, b का स्पीड y है इंटू टाइम, तो y किलोमीटर। सो अब डायग्राम में देखो स्टूडेंट, इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, ये डिस्टेंस 1 आवर में x किलोमीटर ट्रैवल किया और ये y करा, यानी x प्लस वाई इज 180, तो x प्लस वाई इज 180, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180।
अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो स्पीड आ जाएगा, सम खत्म। सॉल्व 1 and 2। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये कैंसिल, 2x इज 200, तो x इज 100। ओके, स्पीड ऑफ a आ गया स्टूडेंट। अब ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y आएगा। तुम ही देखो स्टूडेंट, अगर x प्लस वाई 180 है, अगर x 100 है तो y इज 80। यस, x इज 100, तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 100, इक्वेशन 1 में लगाओ या 2 में, यूर विश। इन इजी जो लग रहा है वो लगा दो, 2 में लगा देंगे। तो 100 x की वैल्यू आ गई, प्लस y इज 180। ओके, तो y इज 80। क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द स्पीड ऑफ 2 कार्स। तो हम लोग फाइनल क्वेश्चन आंसर को बराबर छोड़ना। देयरफॉर स्पीड ऑफ कार ए इज x था, तो 100 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार बी y था, y 80 आया, तो 80 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। तो जो क्वेश्चन पूछा वैसे छोड़ना चाहिए स्टूडेंट, ओके ना। तो इस पे मार्किंग कैसे मिलेगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन आया तो 2 मार्क, सेकेंड इक्वेशन आया तो 2 मार्क, सॉल्व करके आंसर लिखेंगे, सो 1 मार्क। ओके ना। चलो, ये और का क्वेश्चन था। नेक्स्ट 33rd क्वेश्चन, ये सर्कल्स का क्वेश्चन है। ये बार सर्कल से प्रूव दैट पूछ रहा है, सर्कल से। ओके, पहले प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। पहले ये प्रूव करना है, इसका मिलेगा 3 मार्क्स, और ये सम जो एक उसके ऊपर बेस पे दिया उसका मिलेगा 2 मार्क्स, सो टोटल 5 मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं। सी सॉल्यूशन, प्रूव करना है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो पहले गिवन लिखेंगे, ये डायग्राम जो बनाया वो थियरम का ही है स्टूडेंट, पहले इसलिए बनाया तो टाइम वेस्ट नहीं होना क्लास में। ओके, तो ये देखो, ये थियरम हम लोग प्रूव कर रहे हैं, ध्यान से देखो। तो इसको अपन, तुम लोग ये एक्सटर्नल पॉइंट P ले लेना, यहाँ टच हो रहा है ये Q, यहाँ टच हो रहा है ये R, और सेंटर इज O। ओके ना। तो PO को ज्वाइन करो स्टूडेंट, और OQ को करो, और OR को करो। ये कंस्ट्रक्शन है। तो क्वेश्चन में क्या दिया, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो गिवन PQ एंड PR आर टेंजेंट्स, ये लिख लेना। ये टेंजेंट्स दिया है, हमने लेबलिंग लिया, लेकिन टेंजेंट्स तो क्वेश्चन में दिया है। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है स्टूडेंट, कि PQ लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल है, क्या है मैं बताता हूं। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल क्यों बोलते हैं, सर्कल के बाहर है ना। तो P पॉइंट से हम लोग टेंजेंट बनाए, ये कितना लंबा बना रहे उससे मतलब नहीं, यहां से सर्कल को जहां टच हुआ वहां तक ही लेंथ ऑफ टेंजेंट काउंट होता। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सर्कल को कहां टच करा, यहां पे, PQ यहां पे टच करा, तो ये इक्वल है, PQ इज इक्वल टू PR। रिक्वायर्ड टू प्रूफ, तो यहां पे देखना PQ इज इक्वल टू PR आ गया, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। यस, ओके, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है, करेंगे प्रूफ। देखो प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे, दोनों ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए ना स्टूडेंट, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो बाय CP/CT वी कैन से PQ इज इक्वल टू PR। सर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, पहले ओरली बता देता हूँ, सुनो कितना इजी है। ओरली देखो, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यानी टेंजेंट और रेडियस यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 है। ये भी टेंजेंट है, ये भी रेडियस है, तो ये 90 है, तो दोनों में 90 आ गया, राइट एंगल हो गया। और राइट एंगल के जो ऑपोजिट साइड है PO हाइपोटेन्यूज, ये ट्राइंगल और दोनों ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज कॉमन है,
तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, और एक साइड, साइड में क्या है, ओ क्यू ये ट्राइंगल का साइड है, ओ आर ये ट्राइंगल साइड है, बट दोनों रेडियस है, रेडियस। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी बोथ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय सी पी सी टी, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। हो गया प्रूफ। ये डायग्राम बनाना है, गिवन लिखना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ लिखना है। ओके, कंस्ट्रक्शन भी करना है। कंस्ट्रक्शन में लिखता हूं पहले, फिर बाद में प्रूफ करेंगे। सो व्हाट इज कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करना है बोलो, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन, या ज्वाइन करना है ना, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओपी ओ क्यू ओ आर। प्रूफ क्या करेंगे देखो, कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल पीओ क्यू एंड ट्रायंगल पीओ आर। ओके, पहले राइट एंगल लिख देंगे, एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है, थियरम कोट करो, क्या है, क्या थियरम क्या कोट करें, द टेंजेंट एट, द टेंजेंट, ये थियरम याद रखना है स्टूडेंट, टेंजेंट एट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल is perpendicular to the radius। यानी टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना रहेगा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, 90 डिग्री, इसलिए वो 90 है, राइट एंगल हो गया। अब हाइपोटेन्यूज पीओ पीओ दोनों में कॉमन है स्टूडेंट, पीओ इज इक्वल टू पीओ कॉमन है, और इसी को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज भी है ये, और ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, ये क्या है, रेडियाई। आई क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज प्लूरल, दोनों दो बोलेंगे तो रेडियाई बोलेंगे, एक है तो रेडियस। तो आर एच एस बाई विच कॉन्ग्रुएंसी, बाई आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, कॉन्ग्रुएंसी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल पीओ क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीओ आर by CPCT, corresponding parts of congruent triangles, PQ is equal to PR। ये थियरम प्रूव हो गया। ओके सर, समझ में आ गया। अब इस पे बेस पे एक क्वेश्चन पूछा, सर क्या क्वेश्चन है जरा देखते हैं। यूजिंग अबव रिजल्ट, अबव रिजल्ट क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, उसको यूज करके गिवन दैट ए सर्कल इज इंस्क्राइब, ये रहा इंस्क्राइब इन ट्राइंगल ए बी सी टचिंग द साइड्स एट आर पी क्यू, ठीक है सब दिया, ए बी 10 है बोल रहा, पूरा ए बी 10 है, ए क्यू 7 है, सी क्यू 5 है, ठीक है। तो पहले क्या क्या है लिख लेते हैं स्टूडेंट डायग्राम में, हाँ तो ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, मीन्स नो नीड टू ड्रॉ, यू कैन डायरेक्टली डू द सम। तो पहले लेकिन हम लोग पेंसिल से तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ए बी कितना है 10 सेंटीमीटर, ए क्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, सी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा क्या, फाइंड बी सी पूछ रहा, बी सी, ओके ये पूछ रहा है हाउ मच। तो कैसे करेंगे देखो स्टूडेंट, वेरी इजी, वेरी इजी, जरा ध्यान देना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अगर ये 7 है, देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, अबव थ्योरम के हिसाब से ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट बनाए तो इनके लेंथ इक्वल रहेंगे। तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 है। ओके स्टूडेंट, अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, बट ये टोटल 10 है, तो 10 में से अगर ये 7 गया तो ये बी आर कितना आया 3, तो ये बी आर 3 है, और बी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से भी दो टेंजेंट है, तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, तो बी पी 3 आ गया, और ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट यहाँ से टेंजेंट, तो ये इक्वल इन लेंथ। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, तो बी सी कितना आया स्टूडेंट, तो ये 3 आया, ये 5 आया, 3 + 5 8, यही तो लिखना है बस, 2 मार्क्स मिलेंगे इसके। तो मैं नीचे करता हूँ। ओके, तो क्या था
अपने को क्या लिखना है, पहले लिखना है स्टूडेंट ए आर इज इक्वल टू ए क्यू। पहले क्या लिखना है, ए आर इज इक्वल टू ए क्यू। मैं यहीं कर दूं क्या बाजू, ओके सी, यहाँ बाजू करता हूं, ए आर इज इक्वल टू ए क्यू और एक बी आर इज इक्वल टू बी पी, सी क्यू इज इक्वल टू सी पी। क्यों इक्वल है, ऊपर ही थियरम लिखे ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स अबाउट थियरम, ये थियरम ऊपर जो लिखे वही थियरम से आया, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल है। ओके, अब डायग्राम बनाना है, बना सकते हैं बुक में, ऐसे कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट अब अपने को BC चाहिए। ओके, BC क्या है, BP प्लस BC। ओके सर, तो BP क्या है, BP और BR इक्वल है तो BP की जगह BR लिखा। PC क्या है, PC की जगह CQ लिख सकते। ओके, अब BR दिया क्या क्वेश्चन में, BR इज नथिंग बट AB माइनस AR। BR क्या है देखो, AB माइनस AR है कि नहीं, BR क्या है, AB में से AR जाएगा, देखो ना, AB में से AR सब्ट्रैक्ट करेंगे तो BR आएगा, यस। ओके, प्लस CQ। ओके, अब AB कितना, और एक स्टेप कर देते, AB कितना, AB हो गया, AR के जगह पे क्या लिखो स्टूडेंट, AR और AQ इक्वल है, हाँ सर, AQ प्लस CQ। तो फाइनली AB कितना 10, AQ कितना 7, CQ कितना 5। तो कितना आंसर, 10 माइनस 7 3, 3 प्लस 5 8 सेंटीमीटर BC है। वेरी सिंपल, ओके ना, हमने प्रूव किया, उसके ऊपर एक सम था, सम को 2 मार्क्स मिलेंगे। वेरी सिंपल, हम लोग मैं जैसे स्टेप्स किए वैसे ही कर सकते हैं, और इसको इजी भी करना है तो यू कैन डू इट इन इजी वे, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 34th, 32 हुआ, 33 हुआ, 34th फिर 35। ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्या बोल रहे हैं, ए बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 सेंटीमीटर। ओके, ये रहा बॉय, इसका कितना है 1.35, उसका आई लेवल फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, यानी ये ग्राउंड है, उसका आई इधर है। ओके, स्पॉट्स ए बलून मूविंग विद द विंड, तो यहाँ पे कहीं बलून देखा हो। ओके, ओके सर, ये बलून देखा। ओके, अब क्या करना है, इन ए हॉरिजॉन्टल एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये बलून सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, वी डोंट नो, सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, तो ये ट्राइंगल बन गया स्टूडेंट, ये भी ज्वाइन कर दिए। अब क्या हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द बॉय एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अभी तो 60 है, ठीक है, आइस से यहाँ ही है इसके आइस। आफ्टर 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स में क्या हो गया, बलून यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन भी रिड्यूस हो गया। 12 सेकेंड्स में क्या हो, बलून सेम कांस्टेंट हाइट पे जा रहा है। ओके, तो बलून यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो अब एंगल, अब ये देख रहा है। ओके, तो अब ये एंगल देखो कम हो गया, तो कितना हो गया, कहते 30 डिग्री। ओके, आफ्टर 12 सेकेंड्स, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम है, 12 सेकेंड्स। ओके सर, और फिर ये भी बलून फ्रॉम द लेवल ग्राउंड ही है, तो अब देखना स्टूडेंट, अब क्या हो गया, इसको मैंने स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दिया, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। कौन सा वाला, मैं बताता हूँ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल का ही रहता है। ओके ना, ये 12 सेकेंड्स हैं, ये 12 सेकेंड्स, स्पीड ऑफ द विंड इज 3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दे दिया, हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड, ये बलून का हाइट, ये हाइट ढूंढो या ये हाइट ढूंढो, सेम है फ्रॉम द ग्राउंड, ये चाहिए स्टूडेंट बस। तो ये डायग्राम है, यू अंडरस्टूड ना। तो ये डायग्राम को, तो ये डायग्राम कैसे बना है समझ में आ गया। तो मैं ये डायग्राम ऑलरेडी तुम लोग के लिए मैं नीचे भी बनाया था,
तुम लोग को वही लगा देता हूँ। तो सी, ये समझाने के लिए मैं अभी करा या सॉरी, या इसको अपन ऊपर ले लेते हैं। ये मैं डायग्राम जो समझाया वही है, लेकिन ये दिखने में अच्छा दिख रहा है इसलिए मैंने ये ले लिया, ठीक है ना। तो ये हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड। ओके सर, अभी अपन क्या क्या एज्यूम करेंगे जरा देखना, ठीक है। तो ये था 1.35, इसका आई कहाँ है, बॉय का आई इधर है, तो ये कितना है 1.3, क्वेश्चन में दिया था, कितना दिया था 1.35 मीटर। ओके, और पहले एंगल कितना था 60 डिग्री, फिर बाद में एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, ये कितना है 12 सेकेंड्स में गया। ओके, और स्पीड क्या है, जब बलून यहाँ से लेके यहाँ मूव हो रहा था स्पीड क्या था, टाइम तो 12 सेकेंड्स में गया, स्पीड भी दिया 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। इसी से तुम लोग को इसका डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगा, थोड़ा सोचो स्टूडेंट। यस, ये 3 मीटर, 12 स्पीड क्या है विंड का 3 मीटर पर सेकेंड, और ये 12 सेकेंड्स में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा तुम लोग को, कहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा। कैसे, 1 सेकेंड में 3 मीटर गया तो 12 सेकेंड्स में कितना गया 36 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 36 मीटर। कैसे सर, यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में गया बलून 12 सेकेंड्स में, स्पीड क्या है 1 सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है विंड का, तो 1 सेकेंड में 3 मीटर गया, तो 12 सेकेंड्स में 12 3 36 मीटर। तो ये डिस्टेंस इनडायरेक्टली नहीं देके ये मालूम पड़ जाना है 36 मीटर, और ये वाला पार्ट बोलो या ये वाला पार्ट 1.35 मीटर है, और ये ढूंढना है अपने को। क्वेश्चन में तो यहाँ से ग्राउंड से हाइट पूछा बलून का टोटल होना, लेकिन अगर हम लोग को ये तो ऑलरेडी मालूम है 1.35, तो हम लोग को सिर्फ ऊपर वाला पार्ट आएगा इतना सा, उसको अपन नीचे वाला ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो चलो देखते हैं हाउ विल कंप्लीट। तो पहले लेबलिंग कर लो स्टूडेंट, ए, अब ए बी यानी बॉय है, बी के पास उसके आईज हैं अबव द ग्राउंड 1.35 मीटर। ओके, बी हो गया। फिर सी के पास बलून देखा, सी डी, पहले ये ट्राइंगल बन गया था, उसके बाद बलून यहाँ पे देखा ई, फिर एफ और फिर जी, हम लोग ऐसे ट्राइंगल बना दिए। पूरा लेबलिंग करना पड़ता है और फिर पूरा लिखना पड़ता है कौन सा कैसे है। तो अब स्टूडेंट देखो डी एफ कितना है, समझ गए ना, डी एफ इज 36 मीटर, बी डी को एक्स लेके सम करना है, सम खत्म। ई एफ को कुछ एज्यूम करना है, हैच ले लेंगे, और एफ जी तो 1.35 मीटर ही है। ई एफ कितना है, हैच, ई एफ ढूंढना है हाइट, हैच, लेकिन हैच को 1.35 ऐड करेंगे तो हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड आएगा। बलून का हाइट हम लोग को कहां से होना, ग्राउंड से होना, ठीक है ना। ओके, सो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो अपन स्टार्ट करेंगे, लेट बी डी इज इक्वल टू एक्स। ओके सर, क्या करा मैं, इसको x लिया। अब डी एफ कितना है, डी एफ इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, सो 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36 मीटर। ओके सर, डी एफ भी आ गया 36 मीटर। ओके, अब बी डी को x लिए ना, ई एफ को भी हम लोग को लेना है वो h मीटर, तो ई एफ इज h। ओके, वो ढूंढना है हम लोग को, ढूंढेंगे। अब ट्राइंगल ले लो, दो राइट ट्राइंगल, फर्स्ट राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल बी डी सी, tan 60 है उसमें, tan 60 का फॉर्मूला ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो 60 के ऑपोजिट क्या है सी डी, बाई एडजेसेंट क्या है बी डी, 60 इज √3,
सी डी यानी ई एफ, सी डी और ई एफ सेम है तो एच, बी डी कितना है एक्स, तो एच और एक्स में दोनों भी नहीं मालूम, अभी रहने दो। ओके ना, ठीक है सर। अब नेक्स्ट और एक एक ट्राइंगल लेना है। इन राइट ट्राइंगल बी ई एफ, दो ट्राइंगल रहते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, वेरी सिंपल। तो tan 30 इज इक्वल टू ई एफ बाई बी एफ। ई एफ इज एच, बी एफ इज एक्स प्लस 36, बी डी प्लस डी एफ यानी एक्स प्लस 36। ओके, tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3। ओके सर, 1/√3 इज इक्वल टू एच बाई एक्स प्लस 36। अब स्टूडेंट तुम मुझे बोलो एक्स चाहिए कि एच चाहिए। क्वेश्चन में एच चाहिए, एच को 1.35 ऐड करेंगे तो हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड आ जाएगा। तो ये जो अपने को पहले आया था इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, इससे अपन एक्स ढूंढ लेते हैं। सो व्हाट इज एक्स, इसमें से एक्स इज इक्वल टू, यानी एक्स इधर जाएगा, √3 नीचे आएगा। सो व्हाट इज एक्स, एक्स इज इक्वल टू एच बाई √3। तो ये x की वैल्यू h/√3 x के जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे जब हम लोग को नीचे सॉल्विंग में ज़रूरत पड़ेगा। देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो x प्लस 36 इज इक्वल टू √3h। ओके ना, अब x की वैल्यू कितनी आई हम लोग को ऊपर आई ना h/√3। बस इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट, हो गया आंसर। तो h एक तरफ ला लो, 36 एक तरफ, तो 36 इज इक्वल टू √3h माइनस h/√3। ओके, अब सिर्फ सॉल्विंग करना है स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा। 36 इज इक्वल टू h कॉमन, √3 माइनस 1/√3, तो एलसीएम लेंगे, √3 इंटू √3 3, 3 माइनस 1 2/√3। h की वैल्यू कितनी, √3 36 से मल्टीप्लाई में जाएगा और 2 डिवाइड में आएगा, या 2 कैंसिल ही कर लो, 2 1 जा 2 18 जा, तो h इज 18√3 और √3 की वैल्यू कितनी रहती स्टूडेंट 1.73। सो 18 इंटू 1.73 तुम लोग करो, 31.14 आएगा, 31.14 मीटर, ये h आया। बट हम लोग को h नहीं चाहिए, हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड चाहिए। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड इज h प्लस 1.35, h प्लस 1.35, यस। तो h कितना है 31.14 प्लस 1.35 कितना आएगा 32.49, ऐसा आंसर है। तो वेरी सिंपल था स्टूडेंट, कुछ भी नहीं था, डायग्राम आना है। मैं डायग्राम एक बार रफ में मैं तुम लोग को एक बार बता देता हूँ। देखो फ्रॉम द आई लेवल ग्राउंड बोला तो ये 1.35 यहाँ पे आई था, और यहाँ पे समवेयर ही सॉ द बलून, तो पहले ये डायग्राम बना देना, और ये स्ट्रेट ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, 60 डिग्री बोला, फिर बलून यहाँ से यहाँ गया। ओके, अब देखा ये बना स्ट्रेट लाइन, थोड़ा मेरा हाथ हिल गया, ये था, और फिर ग्राउंड से ये बन गया, ये ज्वाइन हो गया, ये कितना था 30 डिग्री। ओके ना, ये कितना था 12 सेकेंड्स में गया, और स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड था, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 36 मीटर। ये 1.35 है बिकॉज यहाँ जो रहेगा ये भी वही रहेगा, इसको हमने x लिया था, इसको हमने h लिया था, लेबलिंग लेके स्टार्ट करा था। एक ट्राइंगल कौन सा था, ये ट्राइंगल, इसमें tan 60 इज इक्वल टू h/x लिखा था, उसमें से x को सब्जेक्ट बनाया। देख रहे हैं यहाँ पे क्यों बनाया, बिकॉज x नहीं चाहिए हम लोग को, h में चाहिए, तो x को सब्जेक्ट बनाया, x की वैल्यू हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया x के जगह पे। ओके ना, सो आई होप कि तुम लोग को ये समझ में आ गया। ओके सर, तो ये डायग्राम ऐसे करेंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। तो इसका मार्किंग सिस्टम कैसे है,
तो डायग्राम करने का 1 मार्क है, और ये 36 मीटर और हमने जो लेट लिया था वो 1 मार्क, फिर 2 ट्राइंगल लिया tan 60 और tan 30, उसका 1 मार्क, और सॉल्विंग करने का 1 मार्क। ठीक है, सो लास्ट 5 मार्क क्वेश्चन, 35th क्वेश्चन, तो देखेंगे कैसे करना। चलो, सो इसमें क्या पूछा, मीन एंड मीडियन, तो मैं क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल में पहले से कॉपी कर लिया। ओके, अब मीन के लिए क्या चाहिए अपने को, स्टेप डिवीजन मेथड से करेंगे, हाँ स्टेप डिवीजन से करेंगे। तो मीन में क्या चाहिए हम लोग को, एक्स आई। ओके सर, पहले एक्स आई ढूंढते हैं, फिर क्या चाहिए यू आई, और फिर क्या चाहिए एफ आई इंटू यू आई। ओके ना स्टूडेंट, और एक यू आई का ना अपन फॉर्मूला लिखेंगे। यू आई का क्या लिखेंगे, अरे क्या हुआ, मैं यू आई को ना थोड़ा कॉर्नर में लिखना चाह रहा हूँ। एक मिनट, बिकॉज ना यू आई का फॉर्मूला भी है, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच, फॉर्मूला लिखना, लेकिन यूज़ नहीं करेंगे, मैं बताऊंगा ट्रिक। एफ आई इंटू यू आई, ये हो गया सर। लास्ट बॉक्स किसके लिए, मीडियन भी बोला ना, तो उसमें हम लोग को सी एफ भी ढूंढना है, तो वो उसके लिए काम आएगा। ओके सर, मीन पूछा तो एफ आई इंटू यू आई बस है। एक्स आई क्या है, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू किसका सर, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, तो 85 प्लस 90 कितना 175, तो उतना बाई 2 करते मत बैठना, तुम देखो 85 और 90 के बीच वाला है, तो 87.5, और 5 का क्लास साइज है, क्लास साइज देखो कितना है 5 का, तो इसको 5 ऐड करते जाओ, क्योंकि दोनों के बीच में कितना आएगा 92.5, इसके बीच में 97.5, यानी इसको 5 ऐड करते जाओ बस स्टूडेंट। 92.5, 97.5, 102.5, 107.5, 112.5। अब क्या करना सर, अब ये इवन क्लास इंटरवल से, इवन बोलते हो यहाँ पे टोटल 6 है स्टूडेंट, 6, 1 2 3 4 5 6, मिडिल वाले को एक्स आई में से ए लेना रहता। अब मिडिल में तो यहाँ पे 2 है, तो सर किसको लो, ऊपर वाले को ले लो, इसी को भी ले सकते सर, इसको, हाँ इसको भी ले सकते, इसको भी, तो मैं इसको ले लेता हूँ। ओके, तो मैं ए किसको लेता हूँ, इसको 97.5, जिधर भी ए लेंगे ना स्टूडेंट, उसके बाजू 0 लिखो, ऊपर -1, -2, 1 2 3, बस। सर ये कहाँ से आया, एक्चुअली ये फॉर्मूला से आया, लेकिन हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हैं, तो हम सब्सटीट्यूट करके देख सकते हैं। एक्स आई ये रहा 87.5, माइनस ए 97.5, तो 87.5 माइनस 97.5 -10, -10 बाई एच वो तो क्लास साइज 5, तो -10 बाई 5 इज -2। फिर इसका भी करना, इसका करे जब एक्स आई इज 92.5, माइनस एक का कौन करेगा, नहीं करना है, फॉर्मूला लिख देना यहाँ पे, लेकिन जहां पे भी हम ए ले रहे हैं उसके बाद जो 0, ऊपर -1 -2 1 2 3। अब क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई, सर एफ आई इंटू यू आई कैसे करेंगे, ये देखो स्टूडेंट, ये रहा एफ आई, ये रहा यू आई, 15 2 जा, इसको मल्टीप्लाई करना है, 18 1 जा 22 जा 25 3 जा, बस लिखना है एफ आई इंटू यू आई, 15 इंटू -2 -30 -22 0, 18 1 जा 18, 22 जा 40, 25 3 जा 75। और मैंने इजी तरीका बताया, ये करने के बाद में मैं क्या करता हूँ तुम लोग को मालूम है, नेगेटिव वाले को अलग ऐड करता हूँ, पॉजिटिव वाले को अलग ऐड करता हूँ। नेगेटिव वाला -30 -22 कितना होता है स्टूडेंट, -52, और पॉजिटिव वाला 58, 75, 128, 133। ओके ना, 58, 128, 5, 133। अब 133 -52, पॉजिटिव वाला ऐड कर दिया, नेगेटिव वाला ऐड कर दिया, 133 -52, तो कितना होगा, तुम लोग कर सकते हैं कितना, 81, यस। तो सिग्मा एफ आई यू आई हम लोग को कितना है, सिग्मा एफ आई यू आई 81 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। ओके सर, अब सिग्मा एफ आई कितना है देखो, सिग्मा एफ आई यानी 15 प्लस पहले वंस प्लेस ऐड कर लेंगे हम लोग, 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 5 20, 20 वो तो 2 ऊपर 0 नीचे, और फिर
2 + 1 3 + 2 5 + 2 7 + 1 8 + 2 10 + 2 120। ओके, आई थिंक क्वेश्चन में 120 दिया था, नहीं दिया, ठीक है। तो अपने को सिग्मा एफ आई आ गया, सिग्मा एफ आई यू आई आ गया, कितना आ गया, बरोबर आ गया ना, 133, यस। अब देखो मीन पूछा, पहले मीन कर लेते हैं, फिर बाद में मीडियन भी करेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ए कितना है स्टूडेंट, 97.5 हमने लिया था। सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, 81 भाई सिग्मा एफ आई कितना आया, 120 इंटू एच कितना है, क्लास साइज 5, कैंसिल करो, 5 1 जा 5 2 जा 5 4 जा, अब 81 और 24 जाता 23 7 27 3 8 जा 27/8, 27/8 को पॉइंट्स में लाओ और 97.5 को ऐड कर दो, बस, ठीक है ना। तो 27/8 को मैं यहाँ पे करूँ क्या, हाँ यहाँ पे राइट साइड में करता हूँ, तुम लोग को डिवीजन आता है खुद को, 8 3 जा 24, 3 बचा 0.0, 8 3 जा 24, 6 0, 8 7 जा 56, 4 बचा 3.375 आएगा, बिकॉज 40 आ रहा तो 8 5 जा 40, तो 97.5 प्लस 3.375 ऐड कैसे करना, ऐड करना भी सिखा दूँ, चलो देखो 97.5 को तो कितने ज़ीरो लिखना है लिख सकते हैं, फिर 3.375, तो 758 100 100.875, तो मीन आ गया सर 100.875, ठीक है, मीन आ गया। बट ये क्वेश्चन में मीडियन भी पूछा, सर मीडियन कैसे करेंगे, मीडियन के लिए सी एफ चाहिए, सी एफ बोल तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना, ये 15 है तो फर्स्ट 15 लिखेंगे, 15 को 22 ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट 20 ऐड करेंगे, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सी एफ लिख रहा हूँ, पहले 15 + 22 37, 37 + 20 57, 57 + 18 75 + 20 95 + 25 120, सी एफ आ गया। ओके सर, अब मीडियन के लिए ना सबसे पहले स्टेप होता है मीडियन क्लास ढूंढना, क्या ढूंढना, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है, n/2 ऑब्जर्वेशन से ढूंढते हैं, इससे ढूंढते हैं n/2 ऑब्जर्वेशन। तो n कितना है 120, 120/2 इज 60th ऑब्जर्वेशन। 60th ऑब्जर्वेशन किस में लाई होता है, देखो स्टूडेंट 60th बोल तो सी एफ में देखना, सी एफ में 60th बोल तो 57 को क्रॉस कर दिया, 60th इधर लाई होता, इधर लाई होता बोल तो ये मीडियन क्लास, ये 100 to 105, यानी मीडियन का आंसर 100 से 105 के बीच में लाई होगा। मीडियन क्लास इज 100 to 105, मीडियन क्लास आ गया। ओके ओके सर, मीडियन क्लास आ गया, अब क्या करेंगे जरा देखो, तो मीडियन क्लास आ गया, अब हम लोग को मीडियन चाहिए, तो मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी PCF बाई CF, सॉरी PCF बाई F इंटू H। तो L क्या है, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, मीडियन क्लास क्या है 100 to 105, तो लोअर लिमिट क्या है 100, तो 100 प्लस n/2 हमने किया था कितना है 60, PCF बोल तो प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट, तो हमारा मीडियन क्लास कौन सा आया 100 to 105, तो उसका F लेना, F इज 18, बट PCF मीडियन क्लास यानी उसके पहले वाला PCF 57 लेना, पहले वाला प्रीसीडिंग मीडियन क्लास के पहले वाला, F तो मीडियन क्लास जो आया उसकी का F लेना। ओके, तो PCF 57 है, F 18 है, क्लास साइज यानी डिफरेंस 5 का है, तो देखो आंसर कितना 100 प्लस 3/18 इंटू 5, 3 1 जा 3 6 जा 5/6, 5/6 कितना होगा स्टूडेंट 5/18 इंटू 3, तो 0.83 आएगा,
5/6 तुम डिवीजन करना 0.83, तो 100 प्लस 0.83 इज 100.83। इसमें कुछ यूनिट्स रुपीस कुछ नहीं था, नहीं तो रहता हम लोग को लिखना पड़ता परसेंटेज, मीन में भी लिखना मीडियन में भी लिखना। तो मीन का आंसर भी आ गया स्टूडेंट, तुम लोग को बॉक्स बना सकते हैं तुम लोग। तो मीन का आंसर आया, मीन का आंसर कितना आया, एक्स बार, उसको भी बॉक्स बना दो 100.875। और मीडियन का आंसर कितना आया, मीडियन इज इक्वल टू 100.83, ठीक है ना, मीडियन आया 100.83। ओके, इसके साथ एक तो इसके साथ ना एक वो तो बताऊंगा, 1 मिनट का फोटो लेना है किसी को तो फिर ले। यस, इसमें हमने मीन और मीडियन दोनों ढूंढा, ठीक है ना। अब इसके साथ और में एक क्वेश्चन था, तो एग्जाम में ना तुम वो वाला कर सकते, ये वाला कौन सा इजी लगता है, इसमें क्या है मानो स्टूडेंट, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड मीन, यानी सिर्फ मीन पूछा लेकिन एक्स भी पूछा, ये एक्स मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये एक्स ढूंढना बहुत इजी है, बिकॉज ना इसमें फ्रीक्वेंसी का टोटल दे दिया स्टूडेंट 200 फैमिलीज, अगर इसका टोटल 200 है तो एक्स तो बहुत इजीली निकल जाएगा। फिर एक्स निकलने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, अगर एक्स निकल गया तो वेरी सिंपल, एक्स निकलने के बाद हम लोग को क्या करना है, मीन ढूंढना है, नॉर्मल मीन अभी जैसे करें तो हम लोग कौन से भी मेथड से कर सकते हैं, स्टेप डिविएशन या डायरेक्ट मेथड। सो तुम लोग को कौन सा करना है, तो आई फील स्टेप डिविएशन बेटर रहता है, वैल्यूज बहुत छोटे छोटे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्स ढूंढेंगे स्टूडेंट, तो चलो करते हैं ये सम। तो पहले सिग्मा एफ आई करते हैं स्टूडेंट, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई कितना आया, एक्स ढूंढना है ना पहले, तो सिग्मा एफ आई के लिए क्या करते हैं, 4 + 3 7, 7 + 2 9 + 6 15 + 7 22, ओके 22 बोलो, 2 इधर 2 नीचे, फिर 2 + 2 4 + 4 8 + 3 11 11 + 3 14 + 2 16 + 1 17, तो 172 प्लस एक्स, एक्स तो वैसे ही था ना, तो एक्स तो लिखना ही है अपने को, ओके। बट ये फ्रीक्वेंसी का टोटल क्वेश्चन में दिया 200 फैमिलीज का है, तो स्टूडेंट तो ध्यान दो, तो 172 प्लस एक्स इज इक्वल टू 200, तो x इज 200 माइनस 172 इज 28, तो x मिल गया, तो x को बॉक्स बना दो, x आ गया। तो अब जब x आ गया स्टूडेंट, तो अब तुम लोग को ये x को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ, एग्जाम में भी तुम लोग रिप्लेस कर देना, बिकॉज मीन ढूंढना है ना, तो ये x को 28 लिख देना, बाजू आ गया ना x का आंसर, ओके। अब अपन नॉर्मल मीन कैसे ढूंढते हैं वैसे ढूंढना, एक्स आई क्या मिड वैल्यू 100 और 1500 के बीच में, तो 1250 500 का डिफरेंस है, 500 500 ऐड करते जाओ, 1750 2250 2750 3250 3750 4250 4750, ओके। अब स्टूडेंट हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या है, एफ आई इंटू एक्स आई बाई, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। बट देखो स्टूडेंट कितने बड़े बड़े नंबर, कितना टाइम वेस्ट होगा, इतने इतने मल्टीप्लाई कर तो सकते हैं, ईजी है, बट मल्टीप्लाई करना फिर ऐड करना में ईजी मेथड अपने को मालूम है यू आई लेके करने का। तो यू आई क्या है, एक्स आई माइनस ए बाई एच लिखने के लिए लिखते हैं, ए किसको लेंगे मिडिल में, ये देखो इसमें कितने हैं, इसमें 8 है, तो मिडिल में 2 है, तो ये ऊपर वाले को ले लेंगे ए, तो ए मेरे लिए क्या है, दिस इज ए, ओके। तो ए के बाजू क्या लिखना, 0, ऊपर -1 -2 -3 1 2 3 4, ओके। तो सिग्मा एफ आई इंटू यू, पहले एफ आई इंटू यू आई करेंगे, यानी किसको, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई, तो 24 3 -72 42 -80 32 -1 -33 28 into 0 0 31 30
22 2 is 44, 16 3 is 48, 7 4 is 28. ओके सर, अब सिग्मा एफ आई यू आई कैसे करना मैं तुम लोग को सिखाया। पहले नेगेटिव वैल्यू ऐड कर देना, पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर देना, फिर दोनों का टोटल करेंगे तो हम लोग को सिग्मा एफ आई इंटू यू आई आ जाएगा। नेगेटिव कितना 152, ये दोनों का 152 185, तो माइनस 185 आया। पॉजिटिव का कितना 74 78 82 90 110 150 150 आ रहा देख लो। नहीं तो तुम लोग ऐसे वंस प्लेस भी ऐड कर सकते हैं। 4 + 8 12, 12 + 8 20, 20 बोल के 2 यहाँ जाता तो 0 आता 0, फिर 2 + 3 5 + 4 9 + 4 13 + 2 15 150। कैसे भी करो 150 माइनस 185 प्लस 150 इज -35, तो इसका आंसर -35 आया। अब कितना सिंपल स्टूडेंट एक्स आई आ जाएगा। एक्स आई बोल तो एक्स बार बोल तो मीन क्या फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए कितना है हमने एज्यूम किया 2750, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया माइनस में आया तो ब्रैकेट में लिखेंगे। सिग्मा एफ आई 200 है, क्वेश्चन में दिया था, हैच कितना है 500 का डिफरेंस है, 2 0 कैंसिल। अब कितना 2750 प्लस इंटू माइनस कितना स्टूडेंट -35 इंटू 5 150 175 175/2 175/2 तुम लोग आराम से कर सकते हैं। पॉइंट कितना आएगा 175/2 आएगा। 175/2 कितना आएगा स्टूडेंट 170 85 87.5 87.5 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आएगा 2662.5। या तुम लोग भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 62.5। ये मंथली एक्सपेंडिचर है, क्वेश्चन में रुपीज में था, क्वेश्चन देखो रुपीज, तो हम लोग भी रुपीज में छोड़ना, रुपीज सिंबल स्टार्टिंग में आता स्टूडेंट, ठीक है ना। मैं थोड़ा नीट लिखता हूँ रुपीज का सिंबल। हाँ ये आ गया अपने को आंसर। सब्ट्रैक्शन आई थिंक तुम लोग को आता है, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। 2750.00 या 10 बस है बिकॉज यहाँ पे एक ही पॉइंट है 87.5। 5 को कट करा 4, ये 10 10 को कट करा 9, ये 10 10 - 5 5 9 - 7 2 7 को कट 6 14 14 - 8 6 2 6 6 2 175/2 तो बहुत इजी है स्टूडेंट, वो तो तुम कर सकते हैं, फिर भी बताओ बोल तो बता देता हूँ। 2 8 जा 16, 1 बचा 15, 2 7 जा 14, ओके ना। 15 - 14 इज 1, पॉइंट लगाए 0, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 तो 87.5। ओके ना स्टूडेंट, तो हमने सेक्शन डी कंप्लीट किया है। पूरे 4 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन। इसमें 5 मार्क्स कैसे मिलेंगे मालूम, टेबल पूरा जो हमने बनाया है वो करेक्ट बना दिया तो उसके 2 मार्क्स, और फिर हम लोग एक्स ढूंढे थे, एक्स ढूंढने के 1 मार्क, और फिर मीन ढूंढने के 2 मार्क, फॉर्मूला लिख के मीन ढूंढने के 2 मार्क्स, टोटल 5 मार्क्स। ओके ना स्टूडेंट्स, सो इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। या तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ सेक्शन डी करते हैं स्टूडेंट, सेक्शन ई मैं बोला था ये वीडियो में, बट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं सेक्शन ई। तो थैंक यू, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और तुम लोग को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कैसे हो रहा है, जस्ट स्टूडेंट्स अब तुम अच्छा फेयर नोट्स में लिखो और इसको जितना हो सके उतना अच्छे से प्रैक्टिस करो स्टूडेंट। जितना प्रैक्टिस, मैथ्स कम्स बाय प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो और टेस्ट लिखो, यू विल गेट इट। ओके, so please subscribe my channel and keep learning. Thank you.